Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन से हम आगाज करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं कहूंगा कि OC में किसे कह रहा हूं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. OC containing COOH group are called carboxylic acids. मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को ना Ca से लिखूंगा. तो Ca से मेरी मुराद क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें COOH ग्रुप होगा, हम उन्हें कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड को ना हम आमतौर पर ना ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. ये ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहलाते हैं. बाज़ दफा आता है ना ऑर्गेनिक एसिड्स, तो हम इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स भी कह रहे होते हैं. अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कार्बोक्सिल ग्रुप है. इस ग्रुप के बारे में एक बात याद रखना. द कार्बोक्सिल ग्रुप इज वाइडली अकरिंग इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन बायोकेमिस्ट्री. अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करूं ना कि जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, जनरल फार्मूला, तो स्टूडेंट्स जनरल फार्मूला में दो बातें आप ज़हन में बिठा लो. एक, इसका जनरल फार्मूला हम कहेंगे CnH2n प्लस 1 COOH. ये जो मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूं ना, मैं उन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है. ये जनरल, आगे फिर वेरिएशन तो बहुत ज्यादा ना, डिस्कशन तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती. एक और भी बात याद रखनी है, हम इनको यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस तरह भी CnH2nO2. ये इनका जनरल फार्मूला है. जरा एक बात को जरा सुनना, ये जो मैंने अंदाज लिखा है ना जनरल फार्मूले का, ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं. अच्छा, मैंने आपको क्या क्या समझाया जरा सुनना. मैंने आपको समझाया है कि अगर हो CnH2n plus 2O, we have CnH2nO and we have CnH2n2NO2. ये हमारे पास है. अब इन तीनों को अगर आप देखेंगे ना, ये और चीज है, ये और चीज है, और ये और चीज है. इनमें फर्क क्या है? ये जो फर्स्ट वन है, द फर्स्ट वन, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ आवाज नहीं आ रही. दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स. ये अल्कोहल्स और ईथर्स का जनरल फार्मूला है. ये याद रखना है, ये अल्कोहल्स और ईथर्स का. ये जो मैंने लिखा है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. और ये जो मैंने जनरल फार्मूला लिखा अभी जो लिखा है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Ca एंड एस्टर्स. ये एस्टर्स का है. ये बातें आपको आनी चाहिए, ये फार्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूं. मैं आपके सामने ना ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखता हूं, C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव O एंड H. पहले तो मैं आपको बताता हूं इसके नेम रीजनिंग क्या है. ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला, ये इतना हिस्सा, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल. और ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड HYDROXYL, हाइड्रोक्सल. अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इन दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है. अब हम इनको इकट्ठा कैसे करते हैं? इधर से कार्ब ले लो, इधर से ऑक्सिल ले लो, और ये आपके पास क्या बना? ये आपके पास बना कार्ब और ऑक्सल, कार्बोक्सल. तो दिस इज द कार्बोक्सल ग्रुप. एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर एमसीक्यू आता है. अब इस कार्बोक्सिल ग्रुप में ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. दिस ऑक्सीजन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड बना रहे हैं, हम इन्हें कार्बन ग्रुप कहते हैं. इसमें कार्बन ऑक्सीजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये जो ऑक्सीजन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड.
आपको इनकी हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप? ऑप्शन ए में एस्प्रीन है, ऑप्शन बी में एक्रिलिक एसिड है, ऑप्शन सी में वैलरिक एसिड है और ऑप्शन डी में पिक्रिक एसिड है। इनमें किस में? मैं अक्सर आपसे कहता हूं ना कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे अबूर होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ गए मतलब आपने आधा आंसर दे दिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? इन चारों कंपाउंड में से किस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं पाया जाता? इसका मतलब है कि आपको इन चारों के फार्मूलाज आने चाहिए। मैं आपको ना इन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, मैं इनडायरेक्ट आंसर दूंगा। आप खुद उसमें से करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ जाइएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो मैंने चार बोली चीजें, इसमें पहला आपके पास था एस्प्रीन। बेटा जी, एस्प्रीन को अगर आप देखोगे ना तो एस्प्रीन आपके पास ये फार्मूला रखता है COOH एंड वी हैव OCOCH3। दिस इज एस्प्रीन। ये एस्प्रीन आ गया, एस्प्रीन। अच्छा, दूसरा आपके पास एक्रिलिक एसिड। अब इसमें आप देखोगे ना CH2 विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। नेक्स्ट यू हैव द वैलरिक एसिड। ये जो पेंटानोइक एसिड है ना, पेंटानोइक एसिड, हम इसे कहते हैं वैलरिक एसिड। अभी मैं लिखूं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज that is picric acid. Look at this one is the picric acid. ये picric acid है। आप जानते हैं picric acid को NO2 and you have NO2। क्या मतलब? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 trinitrophenol। This is picric acid। पिक्रिक एसिड में आपके पास OH ग्रुप है, COOH ग्रुप यहां नहीं है, और बाकी तीनों जो हैं उनमें COOH ग्रुप पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को ना मैं दो हिस्सों में क्लासिफाई करूंगा। मैं आपके पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा, मैं आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेटिक को मैं फर्दर तीन हिस्सों में कैटेगराइज। मेरा मकसद आपको लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेपरेशन नहीं है, मेरा मकसद आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की प्रेपरेशन नहीं है, मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको सिखाना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ आ जाओ, और उसमें मैं पहले बात करूंगा एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो वन, जिनमें एक COOH ग्रुप पाया जाए। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर टेक्निकली कॉल्ड फैटी एसिड्स। क्या इन्हें कहेंगे? फैटी एसिड्स। मेरा एक और क्वेश्चन ले लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड? ऑप्शन ए पे आपके पास है वैलरिक एसिड, ऑप्शन बी थैलिक एसिड, ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड एंड ऑप्शन डी ब्यूटानोइक एसिड। अब इसमें कौन सा आपके पास फैटी एसिड नहीं है? और मैंने ऊपर जवाब तो दी है कि एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड दे आर कॉल्ड द फैटी एसिड। इन ऑप्शन में से जो आपके पास एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है वो फैटी एसिड नहीं है। मैं कुछ बातें आपको यहां समझाना चाहता हूं, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं कहता हूं आप चीजों को इस तरह समझो। मेरे पास ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये है HCOOH, ये फर्स्ट वन। अब CH3COOH सेकंड वन। आई हैव CH3CH2COOH। टाइम को बचाने के लिए ये मैंने एक दफा लिखा, अब मैं लिखूंगा CH3CH2 टेकन ट्वाइस। आई मीन मैंने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। CH3CH2CH2 अब मैं इसको टेकन थ्राइस कर देता हूं, जस्ट टू सेव द टाइम। और वी हैव CH3CH2 टेकन 4 COOH। बात खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ सकती है, बढ़ाओ जितना मर्जी आप इसको दो।
ये सारे के सारे जो मैंने लिखे दीज आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके आगे भी हैं, खत्म नहीं हुए, हमारे पास जगह नहीं, टाइम नहीं है, खत्म नहीं हुए। आपको कम से कम इन पे अबूर होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। अब जरा देखो बात, आपको ना इनके कॉमन नेम्स आने चाहिए, आपको इनके अयोपिक नेम्स आने चाहिए, नेम रीजन आनी चाहिए। पहले वाला फर्स्ट वन, इसका कॉमन नेम, कॉमन दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ये आपके पास फॉर्मिक एसिड, व्हाई दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, क्यों कहते हैं? ये जो फॉर्मिक का वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड फॉर्मिका से है, फॉर्मिका, एंड फॉर्मिका मींस आंट। ये कुछ आंट्स हैं, ये कुछ आंट्स हैं, चींटियां हैं, जिनको जब वो स्टिंग करती, जब वो काटती हैं, तो जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, इरिटेशन काट होती है, और वो जो आंट्स हैं दैट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द बॉडी, और जो इरिटेशन का बायस बनता है। इसके बाद आपको ना इसका कॉमन अयोपिक नेम आना चाहिए। बेटा जी, इसका अयोपिक नेम है मेथानोइक एसिड। एक बात नोट करना, ये मैंने जो लिखा ये इसका अयोपिक नेम है, IUPAC, अयोपिक नेम। ये मीथेन का तो हमें पता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दीज आर अल्केन्स। ये एडिशन किसकी हुई है? ओइक एसिड। इसमें कार्बन कितने हैं? 1। एक कार्बन वाले को हम कहते हैं, अल्केन की बात करो, एक कार्बन वाला अल्केन क्या कहता है? मीथेन। उसी मीथेन का ई ओइक एसिड से सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी ये था ना मीथेन, ई की जगह पे ओइक एसिड। तो इस तरह आपके पास, आपने ये जो मेथानोइक एसिड नाम लिया, ये अल्केन के ई को ओइक एसिड से सब्स्टिट्यूट करके दिया। जिस अल्केन में एक कार्बन, उसी के नाम से आप इसको ले। अब नेक्स्ट आओ, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटिक एसिड। अब सुनो, इसमें 2-4 बातें। ये जो एसिटिक एसिड का वर्ड है, ये एसीटम से आया, एसीटम। और जानते हो एसीटम का मतलब क्या होता है? एसीटम मीन विनीगर। हम विनीगर को कहते हैं सिरका। क्या एसिटिक एसिड सिरका है? आंसर है नहीं, एसिटिक एसिड सिरका नहीं है। ये जो विनीगर है, ये जो सिरका है, दिस इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड इज नॉट विनीगर। तो व्हाट इज विनीगर? विनेगर इज द एक्वस सोल्यूशन। क्या परसेंटेज होनी चाहिए? कहते हैं 5 to, प्योर फॉर्म बात कर रहा हूं, 5 to 8% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज कॉल्ड विनेगर। 5 to 8%। मैंने 5 to 8% का, कुछ बुक्स वाले 4 to 10 भी कह देते हैं, मैं तो बीच में रहूंगा। 5 to 8% एक्वस सोल्यूशन, यानी जिसमें रफली 90% वाटर है और 10% उसमें आपने एसिटिक एसिड डाला, वो आपके पास बना विनेगर, वो सिरका बना। और वो जो सिरका है वो साजर खुराक को, फूड को टेस्टी बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। हम जब पढ़ते हैं ना PMC, हम इसको एसिटिक एसिड कोई नहीं पढ़ते, हम इसे कहते हैं दिस इज एथानोइक एसिड। क्या कहेंगे? एथानोइक एसिड। 2 कार्बन वाला अल्कीन इथेन, और इथेन के ई की जगह पे ओइक एसिड लगाएं, तो मैंने इसको कोई नहीं एसिटिक एसिड पढ़ना, मैं इसको बार बार पढ़ूंगा, दिस इज एथानोइक एसिड। अब होता भला क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की जबान पे एसिटिक एसिड, ये आपको हिफ्ज हो चुका है, आपने यहां एसिटिक एसिड पढ़ के, और कोई आप इस स्ट्रक्चर को और कोई लफ्ज कबूल ही नहीं करते। लेकिन जब आप फेडरल बोर्ड में जाते हैं, जब आप PMC में जाते हैं, जब आप एंटीटेस्ट में जाते हैं, तो वहां पे वो एसिटिक एसिड की बजाय एथानोइक, और आप समझ ये कोई नया कंपाउंड आ गया। नो, ये कोई नया कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 3 कार्बन वाला अयोपिक नेम प्रोपानोइक एसिड। प्रोपेन का ई, प्रोपानोइक एसिड, कॉमन नेम। कॉमन पे आ जाओ। कॉमन में स्टूडेंट हम इसे कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक, अच्छा बड़ा क्लोज है, क्लोज मार्जिन है। अयोपिक प्रोपानोइक, कॉमन प्रोपायोनिक। अच्छा मीनिंग पे आओ ना, ये 2 अल्फाज हैं, एक है प्रोटोस मीन फर्स्ट, और दूसरा है पायोन। प्रोटोस मीन फर्स्ट, पायोन मीन फैट। ये पहली फैट थी जो डिस्कवर हुई थी, जिसको जाना गया था, उसी के नाम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं,
अब ये आपके पास 4 कार्बन आ गया, दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। और अयोपिक नेम भी चाहूं तो ब्यूटेन से ब्यूटानोइक एसिड। व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्यूटायरिक एसिड? द वर्ड ब्यूटायरिक इज फ्रॉम ब्यूटायरम, ब्यूटायरम मतलब बटर, मक्खन, ये मक्खन आ गया। अच्छा, इसके साथ रेलिवेंसी क्या है, क्यों हम इसको कहते हैं? एक्चुअली ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब बटर की रेंसिडिटी हो जाती है, जब मक्खन खराब हो जाता है, तो उससे बदबू आती है, उससे स्मेल आती है। दैट स्मेल इज ड्यू टू ब्यूटायरिक एसिड। इसका मतलब है ब्यूटायरिक एसिड ये एक बैड अडोर रखता है, बैड अडोर, पंजेंट भी नहीं मैं कह सकता, ये अनप्लेजेंट अडोर, अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, जिसे हम बदबू कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 कार्बन वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार लिखता भी हूं, ऊपर भी मैंने इसे लिखा, पेंटानोइक एसिड। दिस इज आल्सो कॉल्ड वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। वैलेरिक का लफ्ज वलीरिया से आया, वैलीरिया, दिस वन इज अ हर्ब, ये एक हर्ब है, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, या बाटनी में पढ़ते हैं हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, तो ये एक हर्ब है वलीरिया, ये उसके अंदर पाए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वी हैव 6 कार्बन एलिफेटिक मोनोमर, दिस इज कॉल्ड कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। ये कैप्रा मीन गोट, ये गोट की स्किन के अंदर पाया जाता है। मैंने कहा ना, बात खत्म नहीं हुई, आपने इन सब के स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, इन सब के कॉमन नेम्स आपको आने चाहिए, इन सब के अयोपिक नेम्स आपको आने चाहिए, और बीच में ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये आपको आने चाहिए। ये था हमारे पास एलिफेटिक मोनोकार्बन। अब हम बढ़ते हैं एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। स्टूडेंट, अब हम आते हैं एलिफेटिक डाइकार्ब, वही तरतीब जो मैंने पहले कही कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, कॉमन नेम आने चाहिए, अयोपिक नेम्स आने। अयोपिक नेम वाला मैं आपके खाते में डाल रहा हूं, आप खुद उसको करें। जरा इस पे आ जाएं तो हमारे पास आ गया पहले फर्स्ट वन, COOH। अच्छा, बड़े इसके नाम है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको ना COOH टेकन ट्वाइस, आप यूं भी लिख सकते हैं। आप इसको ना C2H2O4, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है, C2H2O4, आप इसको यू भी लिख सकते हैं, ये मैंने एक ही लिखा, ठीक है। हम ज्यादातर इस तरह ही लिखेंगे, 2 कार्बोक्सिक, सिर्फ कार्बोक्सिक ग्रुप ही है और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, हम इसको कहते हैं दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। इसको हम ना इथेन डाइओइक एसिड भी कहते हैं। मैं एक तो आपको बताऊंगा ना, इथेन, क्यों इथेन? 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन, डाइओइक एसिड ड्यू टू हैविंग 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इथेन डाइओ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज यूज्ड इन इंक रिमूवर्स। ये जो इंक रिमूवर्स है ना, इंक रिमूवर्स में ये इस्तेमाल होता है। आगे हम बढ़ते हैं, मैं ना अब इन दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान एक मेथलीन ग्रुप लाऊंगा, मेथलीन, CH2 को हम कहते हैं मेथलीन। तो मेरे पास ये बन जाएगा COOH, और अच्छा मैं इसको ना मैं यूं लिखूंगा COOH, और ये मैं एक मेथलीन ग्रुप ले आया CH2, और ये फिर COOH। अब इसका नाम क्या बना? नाउ दिस इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड, ये आपके पास बन गया मेलोनिक एसिड। अच्छा, एक और भी काम कर लो, ये तो इसका आ गया ना कॉमन नेम, मेलोनिक एसिड। ये मेलोनिक का लफ्ज ना, इससे सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, मेलोनिक एसिड, मलिक एसिड, मेलिक एसिड। तो ये ना नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेलोनिक एसिड, मेलोनिक। अच्छा, मेलोनिक एसिड, इसका अगर मैं कहूं आपसे कि आप मुझे इसका अयोपिक नेम बताओ, तो 3 कार्बन, फौरन कह दो प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन, और कितने OH है? 2, डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। तो ये आप खुद ही लिखिएगा, ये मैं नहीं बोलूं, ये खुद ही करना। अब नेक्स्ट बढ़ो, मैं ना 2 मेथिलीन ग्रुप लाता हूं, 2
जब मैं दो मैथिलीन ग्रुप, मैं इसको यूं लिखूंगा COOH COOH और एक मैथिलीन ग्रुप CH2, अगेन वी हैव द CH2 एंड हियर वी हैव COOH। बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी, इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास आ गया। देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, CH2 सिंगल बॉन्ड। इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, SUCC सक्सिनिक एसिड। 1 2 3 4 चार कार्बन ब्यूटेन और ये भी बताओ ना किस किस कार्बन 1 और 4 पे 1,4 डाइओइक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड। ये एक सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सारी जो बातें लिख रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस है, और इसी को आप इस्तेमाल करके ना, वो जब आप प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ते बाय कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो वहां पे इसी का ही आप यूज करते हैं। अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड ले आऊं, अब देखना, अगर मैं यहां डबल बॉन्ड है, मैं इसी में चेंज करूंगा। अब मैं यहां डबल बॉन्ड ले आता हूं, अब जब डबल बॉन्ड आएंगे साफ, अब दो नहीं एक हाइड्रोजन रह जाएगा। अब ये सैचुरेटेड नहीं, नाउ इट बिकम्स द अनसैचुरेटेड। अब ये ब्यूटेन नहीं, अब ये बना ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड। अब ये अनसैचुरेटेड, अब ये सक्सिनिक एसिड नहीं रहा, ना ये अब सक्सिनिक, ये इसके दो नाम आ गए, या तो ये मलिक एसिड है, MALEIC मलिक एसिड, तो ये मलिक एसिड है, या इसका एक और भी नाम है, और दूसरा इसका नाम जो है ना वो है फ्यूमेरिक एसिड। ये बात ज़हन में आ गई ना। मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी की तरफ ले जाऊं। अच्छा, ये वाला मलिक एसिड कब होगा, ये वाला फ्यूमेरिक एसिड कब होगा? देखो, मलिक एसिड होता है जिसमें जो सिज फॉर्म हो, यानी इसकी जो सिज फॉर्म है वो मलिक है, सिज, और जो ट्रांसफॉर्म है वो आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्म, वो है फ्यूमेरिक। अच्छा कैसे, मैंने आपसे क्या कहा, मुझे बताओ। ये मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, ये वाला डबल बॉन्ड, इधर H, इधर COOH और इधर COOH। मेरा क्वेश्चन आपसे कि ये वाला जो मैंने यही लिखा है, ये वाला जो है, क्या ये मलिक है, फ्यूमेरिक है, सक्सिनिक है, कौन सा है भाई? इसमें डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेशन, तो ये फिर सक्सिनिक तो ना रहा। अब या ये मलिक है या फ्यूमेरिक है, और मलिक कौन सा है? जो सिज है, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, कार्बोक्सिल, इसका मतलब दिस इज द सिज फॉर्म, और सिज फॉर्म का मतलब दिस वन इज द मलिक एसिड। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये मैंने ना यहां पे एक मैथिलीन ग्रुप, इसमें मैं 2 लाया था जब मैं सक्सिनिक एसिड के, अब मैं 3 ले आता हूं, और इसको मैं यूं लिख देता हूं कि COOH CH2 टेकन थ्राइस COOH, इसका नाम ग्लूटैरिक, GLU ग्लूटैरिक एसिड। अच्छा, एक लफ्ज में यहां भी कंफ्यूजन है, ये ग्लूटैरिक है, एक होता है ग्लूटैमिक एसिड, ये M है, ये R है, दोनों में देखना। अगर ग्लूटैरिक हो, R हो, तो वो एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ग्लूटैमिक हो तो उसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं, डबल मीन अमाइनो एसिड। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास है ना, ये ग्लूटैमिक एसिड का है, ग्लूटैमिक एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है। तो आपने ग्लूटैरिक और ग्लूटैमिक दोनों को डिफरेंशिएट, दोनों के अल्फाज में, टैमिक M, मीम M, और अमाइनो में भी M, अमाइनो AMINO, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं 3 इसकी जगह पे 4 कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा COOH और CH2 taken 4 this one is very important, this is called adipic acid, ADIPIC, adipic acid। जब आप नायलॉन 6 उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसमें ये adipic acid, ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर एक्ट करता है, adipic acid। आपको इसका आयोपिक नहीं मानना चाहिए, एटलीस्ट यहां तक आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं एक पॉइंट, मैं आपको MCQ आपके साथ शेयर करता हूं। देखो MCQ क्या है, इन एडिपिक एसिड, ये आगे मैंने स्ट्रक्चर लिखा, N इज इक्वल टू, ये नीचे ऑप्शन है 1 2 3 4, तो N किसके इक्वल होगा? अब आप इसका खुद आंसर करेंगे, मैंने तो आंसर दे दिया ना। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नंबर 3, दैट इज
एलिफेटिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए, एलिफेटिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स, जिसमें 3 COOH ग्रुप पाए जाए। मैं एक आपके सामने कंपाउंड लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कंपाउंड है COOH। इट्स ओके, वी हैव CH2, वी हैव C, दिस C हैज OH ग्रुप एंड COOH ग्रुप। अगेन इसी को उधर रिपीट कर दो, CH2 एंड COOH, दिस वन। अब देखो 1 2 3, इट हैज 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक एरोमेटिक चेन तो नहीं है, एलिफेटिक चेन है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। मैं एक बात करूंगा, इससे हट के बात कर रहा हूं स्टूडेंट, आपको सिट्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। एक और भी चीज, आपको ना टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसका योपिक नेम आना चाहिए, आपको लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसका कॉमन नेम, इसका योपिक नेम आपको आना चाहिए। ये कम से कम 3 स्ट्रक्चर्स आपने याद कर लेने हैं, सिट्रिक एसिड का, ये जो मैं बता रहा हूं, और इस तरह टार्टारिक और लैक्टिक एसिड का, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 2, जो दूसरा पॉइंट वो मैं कहूंगा, बी पे चले जाओ, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं ना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ा लूं, फिर मैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं आपके साथ, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी सिंपल, जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाएगा। मसला आपके पास ये है, इसमें अगर मैं ये देखूं, ये बेंजीन, दिस इज द बेंजीन, और मैं एक और भी बना दूं ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। मैं पहले इसको, अगर मैं इसके ऊपर COOH ग्रुप ले लूं ओनली, अब मैं क्या करता हूं, मैं COOH ग्रुप भी लेता हूं और मैं OH ग्रुप भी लेता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं COOH ग्रुप लेता हूं और OCOCH3 ये लेता हूं। अब इसमें देखना, ये जो वाला है ना, दिस वन इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, मैं तो कॉमन नेम ही लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, एंड दिस वन इज एस्प्रीन। एस्प्रीन, ये तो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी प्रेपरेशन ऑफ एस्प्रीन आपसे पूछा जाता है। ये जो मैंने 3 लिखे ना, इन तीनों में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इसमें एक कार्बोक्सिल, इसमें एक कार्बोक्सिल, इसमें एक कार्बोक्सिल। इन तीनों को मैं कहता हूं दीज आर मोनो एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम इन्हें कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह यू हैव द एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी आपके पास है। एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मैं दोबारा ये सारे स्ट्रक्चर आपको आते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरेस्ट ताकि आपकी ना रिवीजन करवा सकूं। मैं FSC को एंटी टेस्ट में पढ़ाने का कायल हूं। मैं कहता हूं आप बच्चे को FSC से हटके फजूल किस्म की पेचीदगी में मत डालें, जहां से पेपर आता है बच्चे को वही पढ़ाएं। FSC वाला सिलेबस फेडरल बोर्ड का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध है, बलोचिस्तान है, KPK है, इन तमाम का, लेकिन FSC का सिलेबस A लेवल का टच दे दो, फेडरल का टच दे दो, लेकिन इसको पढ़ाना अपने एंटी टेस्ट के लेवल पे। दिस वन इज द एंटी टेस्ट, चीजें वही हैं, याद करवाना, याद रखना, सिखाने के अंदाज में आ जाओ। अच्छा, अब देख लो क्या मतलब, इसके ऊपर COOH, ये आर्थो पोजीशन आ गई, एक और COOH, ये आर्थो, ये मेटा पे COOH लगा दो, COOH आर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पे COOH लगा दो, COOH। अब ये 3 आपके पास, दिस इज कॉल्ड PHTHA थैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड PHTHALI, आइसोथैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड TERE टेरी, PHTHALI टेरीथैलिक एसिड। ये 3 आपके पास आ गए, इनको हम कहते हैं। अच्छा, अब इन तीनों में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लिहाजा हम इन्हें क्या कहेंगे, दीज आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फैटी एसिड्स।
स्टूडेंट, फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहली गुफ्तगू है। लॉन्ग चेन एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड और ऑयल, यानी ये फैटी एसिड, ये फैट्स या ऑयल, इसकी हाइड्रोलिसिस से हासिल किए जाते हैं। एक तो ये बात पहला इंपॉर्टेंट है कि दे आर लॉन्ग चेन। मैं बात दफा कहता हूं ना कि ये जो हम कहते हैं ना फॉर्मिक एसिड, प्रोपोनोइक, ये लॉन्ग चेन एलिफैटिक नहीं है, ये तो शॉर्ट चेन है। तो इनको टेक्निकली हम कह देते हैं फैटी एसिड, लेकिन इस डेफिनेशन से वो बात थोड़ी सी मदम सी हो रही है। बहरहाल मैं आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता। आप तमाम एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कह लो, लेकिन अगर आप कह लोगे तो फिर ये लॉन्ग का वर्ड अपनी मौत मर जाएगा, ऐसा नहीं करना। चल बहरहाल छोड़ें इसको। फैटी एसिड जो है ना, जो नेचुरली अकरिंग है, जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड, जो कुदरती तौर पर पाए जाते अकरिंग फैटी एसिड को मैं एफ से लिखता हूं। इनमें दो खूबियां हैं नेचुरली अकरिंग। एक तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड चेन, और दूसरा एक और बात है, अनब्रांच्ड होते हैं और इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, यानी 8 वाला, 10 वाला, 12, 14, 16, 18 इवन नंबर, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह होते हैं। तो एक तो ये बात, मैं ये नेचुरल अकरिंग फैटी एसिड्स की बात करूं। मैं आपको ना 3 फैटी एसिड ये याद करवाना चाहता हूं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। एक इसमें आ गया, याद रखने का तरीका, PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PSO, P से पामटिक एसिड, S से स्टीरिक एसिड, STEARIC, स्टीरिक एसिड, एंड फ्रॉम O यू हैव द ओलिक एसिड। ये 3 आ गए, पामटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड। ये जो पामटिक एसिड है ना, ये फैट में पाया जाता है और पाम ऑयल में पाया जाता है, पाम ऑयल। और ये जो स्टीरिक एसिड है, ये एनिमल फैट में पाया जाता है, एनिमल फैट्स उसमें पाया जाता है। और ये जो ओलिक एसिड है, ये भी फैट्स में और ऑलिव ऑयल उसमें ये पाया जाता है। मैंने इसके आपको इनके फार्मूलास आने चाहिए। ये जो पामटिक एसिड है ना, ये C15H31 COOH, आप यूं इसको लिख सकते हैं, और भी अंदाजा लिखने का। तो इसमें 15 ये कार्बन, एक ये, टोटल 16, यानी इवन नंबर कार्बन है। स्टीरिक एसिड C17H35 COOH, 17 कार्बन और 1 18 इवन नंबर कार्बन। ओलिक एसिड C17H33 COOH। कंपैरेटिव स्टडी पे आओ, कंपैरेटिव स्टडी। इन दोनों के फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है? 17 ओके, COOH, यहां H35, यहां H33, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन कम है। क्यों? वो इसलिए कम है कि इसमें 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आता है, और उस डबल बॉन्ड के आने की वजह से इसमें हाइड्रोजन कम हो जाता है। एक इससे कम, इससे तो ओवरऑल 2। इसका मतलब है दिस वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ये जो दोनों है, दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये कुछ बातें मैंने आपको फैटी एसिड्स के बारे में बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मेथड ऑफ प्रेपरेशन के बहुत सारे, हमारे पास इसके 3 हैं। मैं पीएमसी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं। 3 हैं। एक, नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, मैं इसके तरफ आपको आता हूं। मैं ना एक आपको एमसीक्यू आपसे पूछना चाहूंगा। एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू क्या है? इन द कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनीगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन द कन्वर्जन ऑफ
वाइन टू विनीगर, मैंने शराब को सिरके में कन्वर्ट कर रहा हूं, वाइन को विनीगर में। ऑप्शन ए, मेथानॉल इज ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी, एथानॉल इज रिड्यूस टू एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी, एथानॉल इज ऑक्सीडाइज टू एथानोइक एसिड। ऑप्शन डी, प्रोपानोइक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड। अब आपने इनमें से चूज करना है, मैंने पूछा क्या है और आप कौन से आंसर की तरफ बढ़ेंगे, मैं समझा देता हूं। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में ना मैं टारगेट कर रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल को। प्राइमरी अल्कोहल मैं ये ले लेता हूं ना, मैं लेता हूं जी RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाता हूं, आपको पता है ना ऑक्सीडेशन के लिए वी नीड द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे आपके पास आ जाएगा एल्डिहाइड CHO, ये आपके पास, तो ये आपके पास एल्डिहाइड आ गया। एल्डिहाइड, ये याद रखना, जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते और जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास आएगा RCOOH, आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक तरतीब है जो आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, उसके ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा और कीटोन के ऑक्सीडेशन से यू विल हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये तरतीब को आपको आनी चाहिए। मैं एक और भी बात करता चलूं स्टूडेंट, प्राइमरी अल्कोहल की एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन, ये मैं अक्सर आपको बताता भी हूं, मुश्किल है। और एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन कदरे आसान है। अगर ये ऑक्सीडेशन मुश्किल है, प्राइमरी अल्कोहल की एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन मुश्किल है, इसलिए हमें यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं ना स्ट्रॉन्ग, उसमें आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले सकते हैं। एसिडिफाइड मैं साल बोल रहा हूं, आप एसिडिफाइड KMnO4 ले सकते हैं, KMnO4। आप कंसंट्रेटेड HNO3 ले सकते हैं। इसका मतलब है इसके लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये ऑक्सीडेशन आसान है, कंपैरेटिवली आसान है, इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है, आप लोगों ने पढ़े होते हैं, माइल्ड टॉलरेंस है, फेलिंग है, बेनेडिक्ट है, इनको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसी बात को मैं मजीद लिखता हूं, मेरे पास ये है CH3CH2OH, इसकी मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, मैं तो यूं ही लिखूंगा ना, K2Cr2O7 और H2SO4 लिख दिया, और इससे आपके पास ये बना CH3CHO। इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, आपके पास बनेगा CH3COOH, ये बना। और यहां भी वही K2Cr2O7 ले लो /H2SO4, इसको ले लो। अब ना देखो, इसमें कार्बन कितने थे, 2। ये टेक्निकल बात है, 1 और 2, यानी आपको जो स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक अल्कोहल है इसमें 2 कार्बन, और आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जो एंड प्रोडक्ट बना, इसमें भी 2 कार्बन, यानी देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नो चेंज इन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की तादाद में कोई चीज नहीं आई। अब जरा देखना, अगर इसको मैं कॉमन नेम में डील करूं तो इसको हम कहते हैं, ये वाला फर्स्ट वन, इसको हम कहते हैं दिस इज इथाइल अल्कोहल। इसको हम कहते हैं एसेट एल्डिहाइड, और इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ये तो हो गया कॉमन। अगर आप अयोपिक पे आ जाए, अयोपिक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एथानोल, NOL। इसको कहा एथानल, NAL, ओल, एथानोइक एसिड। अच्छा, एक और भी चीज, और वो क्या, दिस वन इज वाइन, ये वाइन है, ये शराब है, वाइन। एंड दिस इज विनीगर, ये विनीगर है, ये सिरका है। तो जब आप वाइन से विनीगर बनाते हैं, इन द कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनीगर, आप एक्चुअली एथानोल की ऑक्सीडेशन करके एथानोइक एसिड में जाता है।
एथेनॉल के ऑक्सीडेशन से एथेनोइक एसिड। ये मेरे पास था द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नाइट्राइल का पता होना चाहिए, फिर अल्केन नाइट्राइल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्राइल, ये एक ना फंक्शनल ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N, हम इसको CN भी लिख देते हैं, वो एक ही बात है। इसके दो नाम हैं, हम इसे सायानाइड भी कहते हैं, सायानाइड, हम इसे नाइट्राइल भी कहते हैं। आमतौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें हम इसको ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हम साइनाइड ही बोल रहे होते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, मैं ये आमतौर पर कह रहा हूं, तो उसमें हम इसको नाइट्राइल बोल रहे होते हैं। बहरहाल आप जो मर्जी बोले, आप बादशाह हैं, जो मर्जी बोले। अच्छा, एक तो ये आ गया नाइट्राइल। अब अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल क्या है? अल्केन नाइट्राइल को मैं लिखूंगा RCN, ट्रिपल बॉन्ड N, दिस वन इज अल्केन। मसलन मेरे पास है CH3, मैं R की जगह पे CH3 लिखता हूं, CH3CN। इसके तीन नाम हैं, तीनों आपको आने चाहिए। एक इसका नाम क्या है? अगर मैं इस सेंस में बात करूं, ये मीथेन, मिथाइल, और ये CN सायानाइड, तो नाम बना मिथाइल सायानाइड। एक और बात, आप ना इसको आईयूपीकली नाम दें, ये कॉमन नेम है, मिथाइल CH3 मिथाइल CN सायानाइड, तो नाम बना मिथाइल सायानाइड। आईयूपीकली देखें, दो कार्बन इथेन और नाइट्राइल, तो ये मिथाइल सायानाइड और इथेन, गौर से मिक्स नहीं करना। एक और इसका नाम है, वो है एसीटोनाइट्राइल, ये जब भी ये आता है ना CH3, ये जब भी आता है ना, ये लफ्ज एसेट उसकी तरफ, एसेटिक एसिड, एसेटामाइड, एसीटोनाइट्राइल, तो एसेट का लफ्ज आता है जब भी CH3 आ रहा होता है। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल इसी सेंस में आ जाओ, अगर मेरे पास ये हो CH3 CH2 CN, अब दो नाम तो लो ना, दो नाम तो दो कम से कम, एक नाम भला क्या? आप ना इसको देखो, इथाइल सायानाइड, एक तो नाम ठीक है, इथाइल सायानाइड। एक और भी, जैसे मैंने ये नाम रखा, तीन कार्बन 1 2 3 प्रोपेन, तीन कार्बन प्रोपेन, और CN है ना, तो लिख दो नाइट्राइल, तो नाम क्या बना? प्रोपेन नाइट्राइल। तो पहले साइनाइड क्या है वो डिस्कस हो गया, साइनाइड को नाइट्राइल, ये ग्रुप आ गया। अब अल्केन नाइट्राइल क्या है ये मैंने लिखा। अल्केन नाइट्राइल कैसे बनते? अल्केन नाइट्राइल जो हमारी वो कह रही है, उसमें जब आप अल्काइल हैलाइड का RX बीन अल्काइल हैलाइड, जब आप इसका पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ये CN इसकी जगह पे आ जाएगा और ये X यहां से निकल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई तो आपके पास RCN बना और प्लस KX बन गया। यही RCN तो हम कहते हैं ना, दिस इज द अल्केन नाइट्राइल। अब ये आपके पास नाइट्राइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप आ गया। हमारा मकसद कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन है। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको, एंटीटस, ये FSC सारी है, चलो छोटी छोटी बातें बीच में आपको मैं बता रहा होता हूं, बाकी मैं चीजें अरेंज करवा रहा होता हूं। अच्छा, अब आप एक नुक्ते की तरफ आए, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता, और वो क्या, जरा सुनना। आपके पास ना ये अल्केन नाइट्राइल है, अल्केन नाइट्राइल, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरीकों से बनता है। एक, आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, और दूसरा आपकी इसकी बेसिक या अल्केनाइन हाइड्रोलिसिस करवाएं। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि आप इसका रिएक्शन करवाएं एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, और बेसिक हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बेस से रिएक्शन करवाएं, साफ ज़ाहिर है एक्वस सॉल्यूशन तो आपको लेना पड़ेगा ना, H2O और ये इतना सारा लिख लो, या H3O पॉजिटिव लिख लो ऊपर वाले केस में। ऊपर वाला मैंने क्या बोला? एसिड हाइड्रोलिसिस, और ये नीचे वाला इसको मैंने कहा बेसिक हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, दोनों में से जो मर्जी आप बोल दो, एसिड हाइड्रोलिसिस या बेसिक यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस,
दोनों में से जो मर्जी बोल, जो आपका दिल आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता बताने जा रहा हूं। ये हमारी बुक में 3-4 जगहों पे ये बात आती है और ये एंटी टेस्ट में बात पूछी जाती है। जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे द प्रोडक्ट विल बी RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनियम आयन NH4+। अच्छा, और जब आप इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यू विल हैव कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट प्लस अमोनिया। अच्छा, तो हमारे पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया ना, तो हम तो ये Ca मिल गया ना, हम तो ये भी Ca ही है ना, कार्बोक्सिलेट आयन वो कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मतलब अगर आप साइनाइड ग्रुप की, नाइट्राइल ग्रुप की एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएं, यू विल हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड, यू विल हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें H है, इसमें H नहीं है। ये H है ना, COOH, इसमें H नहीं, इसमें NH4+ H है, इसमें एक H कम है, यानी इधर एक H कम, इधर एक H कम और इधर H ज्यादा है। वाला क्यों पता है आपको? ये एसिड हाइड्रोलिसिस में एसिड प्रोवाइड द H पॉजिटिव आयन, वो H पॉजिटिव आयन इधर भी लग गया, इसके साथ भी लग गया। इसका मतलब है इसके साथ H पॉजिटिव लगा, ये बन गया, इसके साथ H पॉजिटिव लगा, ये बन गया। टेक्निकली ना, अगर मैं आपको केमिस्ट्री की जुबान में बताऊं, अगर ये H पॉजिटिव लेकर इसमें कन्वर्ट होता है ना, तो ये टेक्निकली बेस है। बेस वो होता है जो प्रोटॉन लेता है, और अमोनिया भी H पॉजिटिव लेकर इसमें जाता है। तो इसका मतलब है ये भी, यानी ये बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक, बड़ी खूबसूरत बात आ गई, बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये दोनों एसिडिक फॉर्म्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट है नंबर 3 पे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार रिएजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे हासिल करें। ग्रिग्नार रिएजेंट के रिएक्शन आपकी बुक में 8-9 दिए हुए हैं, ग्रिप होनी चाहिए उनमें एक रिएक्शन क्या है कि जब ग्रिग्नार रिएजेंट का Gr का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, CO2, और आप जानते हैं ना कि इसमें आप ईथर का यूज करते हैं, फिर उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है। ये तो एक जनरल सी बात है ना, ये तो वो बात है ना कि ग्रिग्नार रिएजेंट किस से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो आम सी बात, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा पेचीदगी पे जाओ। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ग्रिग्नार रिएजेंट है CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ना मैं वो बीच वाले मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आपके पास ईथर है यहां पे, और आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वो तो करवानी पड़ेगी। आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CH3COOH। बाय प्रोडक्ट जो है मैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। ये आपके पास था मिथाइल और आगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लिख लेना। इसमें कार्बन कितना है 1, और आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है Ca, उसमें कार्बन कितने हैं 2। इसका मतलब है कार्बन एटम जो है ना, कार्बन एटम्स ये ऐड अप हुए, ऐड अप। अब वैसे अब अपना यहां से एंटीटेस्ट शुरू हुआ। पहली बार ग्रिग्नार रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। किस ग्रिग्नार रिएजेंट से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है? अगर आप ऐसा ग्रिग्नार रिएजेंट लेते हैं जिसमें एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, मीथाइल, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड बनेगा। अगर आप यहां पे इथाइल लेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल, तो फिर आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड। अगर यहां पे आप 3 कार्बन वाला यानी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लें, प्रोपाइल, तो जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा दैट विल हैव 4 कार्बन एटम, यानी ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। स्टूडेंट, इसके बाद नंबर 4 पे, नंबर 4 है, नंबर 5 है, और बहुत सारे हैं, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मैं इसकी तरफ सिर्फ इशारा कर रहा हूं, मैं इसकी तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है और बहुत दफा पूछा जाता है। इस तरह ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन, ये ना सिर्फ एक दफा ना नजर दौड़ा लेनी है इन रिएक्शंस को। मैं स्टिकली बाउंड हूं कि मैंने सिर्फ पीएमसी उसकी आउटलाइन को फॉलो करना, मैं स्टिकली बाउंड हूं, मैं उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता। यहां आज हमने इस यूनिट का आगाज यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया।
माय डियर स्टूडेंट, रोजाना की तरह मेरी तो लाखों करोड़ों हाथ दुआएं आपके लिए हैं कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको आखिरत में भी कामयाब करे। और मेरा आपसे एक वादा है और आपका मेरे से वादा है कि इल्म फैलाने के इस अमल में आप मेरे साथ रहेंगे। हम सीखने के अमल को आसान करेंगे, हम घर घर तक, हर दहलीज तक इल्म की इस रोशनी को फैलाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।